इज वेल वाला वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो जीवन जीने का तरीका था। और वो जीवन जीने का तरीका ये सिखा रहा था कि आपके जीवन में कुछ भी हो, सब कुछ जो भी उसके वर्ड्स थे उथल पुथल हो, तो भी आप कहो ऑल इज वेल। और ऑल इज वेल कह के ऑल इज वेल करते जाओ। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। जैसे हमने कहा अगर शरीर बीमार है तो हमने क्या कहा उसके लिए, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो बेटर फील होने लग गया। ऐसे ही उनके अंदर वो कमजोरी है, गलत व्यवहार है, लेकिन जो आप उनको गुण या शक्ति या संस्कार देना चाहते हैं, आप उनको वो अभी दुआ दीजिए। आप कहिए, आप उनका नाम लीजिए, आप कहिए आप फिल इन द ब्लैंक, उस पे आप वो क्वालिटी रखिए और आप कहिए आप शक्तिशाली आत्मा है। अगर कोई बहुत निंदा करता है, अपशब्द यूज करता है, बुरा व्यवहार करता है, आप कहिए आप प्रेम स्वरूप आत्मा है, आपका हर शब्द प्यार और रिस्पेक्ट से भरा हुआ है। इस टाइम नहीं भरा हुआ, लेकिन आप कहिए। अगर वो आपसे बात ही नहीं बिल्कुल करते, आपको अनदेखा कर देते हैं, तो आप कहिए आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। जो सच नहीं है वो कहिए, झूठ बोलिए, लेकिन वो झूठ बोलिए जिसको आप आने वाले थोड़े दिन में सच देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। हर एक को मिला अपनी प्रॉब्लम के लिए क्या दुआ देनी है, हर एक को मिली, जिस जिसको मिली वो हाथ उठाओ, क्योंकि इट्स पर्सनल, ये आपको अपनी क्रिएट करनी है। तो कितना इजी है। अब देखो ये मॉडल कैसे वर्क होगा। अभी वो 30 पर है, हम 50 पर है, प्रॉब्लम मेरे लिए काफी बड़ी है, लेकिन मैंने प्रॉब्लम की वाइब्रेशन पर अपने आप को नीचे नहीं खींचा, मैंने अपनी सोच से अपने आप को ऊपर किया। कभी कभी आजकल बच्चे ठीक से बात नहीं करते, कभी कभी शादी हो जाती है उसके बाद ठीक से बात नहीं करते, फिर हमारी एक कमेंट्री शुरू हो जाती है अंदर। होती है या नहीं होती है? कमेंट्री तो सारा दिन अंदर चलने वाली है, लेकिन कमेंट्री की क्वालिटी हमारी चॉइस है। कमेंट्री की क्वालिटी वो नहीं डिसाइड करते, कमेंट्री की क्वालिटी हम डिसाइड करते हैं। सपोज आप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, सुबह सुबह आपका बेटा और बहू फटाफट अपना लैपटॉप बैग उठाए, पर्स उठाए, टक 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 करके घर से भागते हैं, जल्दी जल्दी काम करना था, उनको बहुत काम है, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ देखा ही नहीं। पैर छूना, नमस्ते करना, आप कैसे हो, ये सब तो बहुत दूर की बात थी। उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज आप ठीक हो, आपको डॉक्टर के पास तो नहीं जाना है, आपको दवा तो नहीं चाहिए कोई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, चले गए काम पे। अब क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? अच्छा सोच सकते, नहीं सोच सकते। हमारी नॉर्मल सोच कैसी होती है, हमारी नॉर्मल कमेंट्री कैसी चलती है? जब ये बीमार होता था तो मैं रात रात इसके लिए जागती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, कितने दिन मैंने खाना नहीं खाया है ताकि मैं इसको खाना खिलाऊं, इसको अच्छे स्कूल में भेजूं। मैंने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी ताकि इनको पालू पोसूं। इसलिए मैंने ये सब किया कि आज ये मेरी तरफ देखने भी नहीं वाले हैं। इट इज द ट्रूथ, वो सच है। लेकिन इस तरह से अपने आप से बात करने से मैंने अपने मन की स्थिति को कहाँ लेकर आना है? मैंने कहाँ लेकर आना है? बेचारा मैं, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, और फिर मैंने ये बोलना शुरू करना है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, और अब ये तो ऐसा कर रहा है, वो आई है वो भी ऐसे कर रही है। पता नहीं मैं कितने घर में टिकूंगी, ये रहने भी देंगे मुझे या नहीं रहने देंगे इस घर में। कहाँ 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 वो कमेंट्री जा सकती है।
और इतनी सारी थॉट्स जब हम क्रिएट करेंगे, हमें याद रखना पड़ेगा मेरे मन की स्थिति डाउन जा रही है, वो सोच मेरे शरीर पर काम कर रही है। वो तो चले गए अपने काम पर, लेकिन मैं क्या काम कर रही हूँ घर बैठकर? मैं अपने शरीर के अंदर दर्द, अपने शरीर के अंदर ब्लॉकेज, अपने शरीर के अंदर ये फीलिंग कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, वो मैं अपने शरीर को दे रही हूँ। और ये सारी वाइब्रेशन जो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, ये उनके ऑफिस तक उनको पहुंच रही है, क्योंकि वाइब्रेशन के पास कोई डिस्टेंस की पैरामीटर नहीं है। तो शाम को जब वो वापस घर आएंगे, 30 पर गए थे और मैंने सारा दिन इतनी सारी दुआएं दी, और आपको पता है जब हम इतना सब सोच लेते हैं ना मन में, फिर उसके बाद हमारा मन भारी हो जाता है, तो हम कहते हैं किसी से तो बात करनी पड़ेगी, अभी मेरा सर फट रहा है। फिर हम उन संकल्पों को सिर्फ संकल्पों में न रख के हम शब्दों में भी ले आते हैं उसको। एक चीज आज पक्की करिए, अपनी लो वाइब्रेशन थॉट को अपने मन तक ही रखिए, कम से कम उस वायरस को दुनिया में नहीं फैलाइए। क्योंकि उसका रीजन है, जब आप उसको शब्दों में ले आएंगे तो उसकी एनर्जी और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, और जब आप उसको शब्दों में लाकर दूसरे के मन पर रख देंगे, अब दूसरा भी आपके लिए वैसा ही सोचने लग जाएगा, बेचारे ये इनके बच्चे तो इनकी परवाह ही नहीं करते हैं। वो एनर्जी अब आपने दूसरों के मन से भी अपने पास लानी शुरू कर दी। फिर वो दूसरा भी किसी और के साथ बात करेगा, और बहुत जल्दी 8-10 लोगों को पता चल जाएगा कि आज आप दुखी थे, और वो 8-10 लोग आपको बेचारे आप ये दुआ देने लग जाएंगे। वो सब हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं है कि लो वाइब्रेशन प्रॉब्लम में हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करनी है। वो लो वाइब्रेशन प्रॉब्लम में लो वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करते हैं, कहते बेचारे ये इतनी मेहनत की तो भी। अब ये सब जो हमारी तरफ इतनी एनर्जी आएगी, हमारी मन की स्थिति और डाउन होने लगेगी, और हमें पता भी नहीं चलेगा क्यों। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मन भारी है तो किसी को सुना दो तो ठीक हो जाएगा। उन्हीं शब्दों का फिर से उच्चारण करेंगे तो ठीक थोड़ी होगा, और बढ़ेगा। और कई लोगों को तो आदत होती है बहुतों को सुनाते, पता है क्या, पता है क्या, पता है क्या। कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियां, अपने घर के झगड़े, अपनी कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, कभी नहीं बतानी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो गलत सोचेंगे, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी से वो लो वाइब्रेशन को हाई में कन्वर्ट करना है। लेकिन मैंने अगर वो लो को बाहर फैला दिया तो वो हर एक को चेंज करने कौन जाएगा अब वापस? तो फिर वो दूसरे भी, लेकिन हर एक जो आता है वो कहता है कैसे हुआ फिर ये आपको, आप कैसे गिरे, ध्यान रखना फिर से नहीं गिर जाना।